हेलो दोस्तों, आज का जो दौर चल रहा है बहुत ही हमारे लिए कष्टदायी है। कोरोना की इस महामारी के टाइम पे तो लोगों को जो मिलता है वो सोचते हैं कि हम ये यूज़ कर लें, वो कर लें, ये दवाई ले लें। तो हमारे लिए तो घर पे ही आप अपने घर में लगा लीजिए। गिलोय सबसे बेस्ट है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। आज जो हमारा जो टाइम चल रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि अब ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। ये सब हमारा ही किया हुआ है फ्रेंड्स। जो ऑक्सीजन के लिए हमने जो अपनी ज़रूरत के लिए पेड़ काटे थे, अब उन्हीं के ऑक्सीजन की हमको ज़रूरत पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। पेड़ पौधों के साथ में एक ही छोटा सा एक ये वाला प्लांट को लगा करके आप अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इसका काढ़ा बना के पीजिए और आप के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसका काढ़ा घर में हम लगाते हैं, उसका काढ़ा बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है। लोग कहते हैं उसके गिलोय का काढ़ा बहुत कड़वा होता है, ऐसा नहीं है। घर में लगाएंगे तो उसका काढ़ा बिल्कुल कड़वा नहीं होगा, क्योंकि जब ये अधिकतर नीम के पेड़ में चढ़ा हुआ होता है और नीम के पेड़ का काढ़ा जब आप में चढ़ा हुआ जो हमारा गिलोय का प्लांट है उसका अगर काढ़ा पीते हैं तो वो ज़रूर कड़वा लगता है। मेरी बेल देख लेंगे अब कितनी बढ़ रही है, ऊपर तक चढ़ चढ़ गई है ये। अब मुझे इसे दूसरी जगह चढ़ाना पड़ेगा, ये अभी और फैलने के लिए तैयार है। तो मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में, यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ताकि आप सभी स्वस्थ रहिए अपने घर पे। तो ये आपको कहीं पे भी कटिंग मिलती है तो फ्रेंड्स आप ले आइए। अगर आप कहीं पेड़ में चढ़ी हुई लेते हैं कटिंग, तब आपको ऐसी मोटी कटिंग आपको मिल सकती है, नहीं तो आप ज़रूरी नहीं है, कहीं मिलती है पतले पतले कटिंग्स भी आप ला करके लगा सकते हैं। बहुत आसानी से लग जाते हैं। अब तो सबसे पहले हम इसकी सॉइल की बात करेंगे। तो सॉइल तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं। और आप अगर सोचेंगे ना तो ज़मीन के मुकाबले आपका गमले में उतना नहीं फैलने वाला है। ज़मीन में लगा हुआ, कहीं पेड़ में या के आसपास लगा हुआ या खम्भे के आसपास, तो ये बहुत ज़्यादा फैलता है। लेकिन गमले में थोड़ा कम, लेकिन हमारे परिवार के लिए उतना बहुत मतलब सफिशिएंट है, उतना आप काढ़ा बनाने के लिए। तो ये आप यहाँ पे देखिए पत्ते इसके कैसे होते हैं। इसके पत्ते बिल्कुल पान के पत्ते जैसे होते हैं और इसकी जो ब्रांचेस होती है उसमें हर जगह आपको गठान सी दिखेगी, जहाँ पर आपकी रूट्स आने के लिए बिल्कुल मतलब हर जगह इसके बीच बीच में गठान रहती है। तो आप इसे लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाती है। और वो देखेंगे मैं यहाँ पर बिल्कुल तिरछा लगाई हूँ इसको। इसकी जो कलम मैंने लगाई है टेढ़ी करके लगाई है। टेढ़ी करने से ये बहुत अच्छे से लगती है। मैंने इसे लगाया था लास्ट ईयर, तो ये 20-25 दिन में इसमें पत्ते आने स्टार्ट हो गए थे। बिल्कुल आड़ा करके लगाया है इसे, तिरछा करके हमने इसे लगाया था। और ये वही पॉट में लगा हुआ है। मैंने कोई दूसरा इसका जो प्लांटर भी चेंज नहीं किया है, जिसमें लगा हुआ था ये उसी में लगा हुआ है। और बहुत अच्छे से इसकी ब्रांचेस निकली। यहाँ से भी देखेंगे तो निकली थी, फिर यहाँ से भी निकली थी और यहाँ पर से भी निकली थी। लास्ट ईयर भी हमने, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ही कोरोना आया था, तो हम काढ़ा बना लिए थे जब लगाए मई में। उसके बाद 1 महीने से ही इसके पत्तों का हम यूज़ कर रहे थे। फिर उसके बाद में ये जो ठंड का टाइम होता है, ठंड के टाइम में इसके पत्ते झड़ जाते हैं, धीरे धीरे पूरे पीले पीले हो करके पूरे गिर जाते हैं और सिर्फ इसकी स्टेम्स ही रह जाती है। तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा उसकी स्टेम्स को, अब जब फिर कोरोना आया तो स्टेम्स को कट करके उसका हमने काढ़ा बना लिया। और फिर अब ये गर्मी के टाइम में फिर इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अब ये मई से इसकी अच्छी ग्रोथ चालू हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर ठंड के टाइम में फिर इसके पत्ते झड़ जाते हैं। ठंड का टाइम इसका डोरमेसी पीरियड होता है, तो इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं। कोई खाद भी अगर आप नहीं ध्यान देते नहीं देते हैं तो भी ये अच्छा से ग्रोथ करता है। पानी इसको ज़रूरी है, मिट्टी इसकी सूखनी नहीं चाहिए। ऊपर की टॉप की सॉइल अगर आपकी सूखती है तो बस आप पानी डाल दीजिए, उसी में ये अच्छे से चलते हैं। तो इसे आप आड़ा करके लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपका प्लांट अच्छे से चलता है। और यहाँ पे मैंने इसे देखिए सीधा करके लगाया था ये वाली कटिंग को,
तो ये जो थी इसकी अपेक्षा बहुत धीरे 2 महीने तक तो इसमें ये बढ़ 2 महीने हो गए थे, इसमें पत्ते बहुत कम निकले थे और ये तो बहुत अच्छे से मेरे ऊपर टेरेस तक भी चढ़ चुकी थी और इसमें बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी। तो 2 महीने तक तो इसमें पत्ते ही पत्ते थोड़े बहुत ही आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। तो बस पत्तों को भी हमने बहुत कम इसका यूज़ किया था। तो ये वाला जो था आप सीधा लगाने से देखेंगे इसकी ग्रोथ कम थी। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं लगती हमारी कटिंग, क्या कारण? तो मैंने भी 2 तरीके जो मुझे पता थे तो मैंने दोनों ट्राई किया और दोनों में से आप यहाँ पे देखेंगे तो कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ ज़्यादा है और उसकी कम है। तो एक बार जब स्टार्टिंग में आप ऐसा ही लगाइए, उसके बाद तो ग्रोथ पकड़ ही लेंगे, कोई भी कटिंग होगी। लग जाने के बाद में तो आ ही जाएँगे। तो ये आप काम कर लीजिए सबसे पहले। और जब भी आप सॉइल रेडी करते हैं तो सॉइल तो आप कोई जो अगर नॉर्मल सॉइल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 60% मैंने जैसे ही बनाया था 60% इसमें सॉइल, 20% मैंने इसमें लिया था वर्मी कंपोस्ट और 20% सैंड मिक्स कर लिया था। सैंड तो आप अधिकतर यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि वो ड्रेनेज के लिए भी ठीक होता है और मिट्टी को बिल्कुल बंधने नहीं देता। और कभी आप पॉट चेंज करते हैं, प्लांटर चेंज करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो आसानी से मिट्टी में से निकल जाते हैं प्लांट्स। तो वो काम आप करिए, देखेंगे तो इसके पत्ते आप पान के पत्ते जैसे होते हैं और हर जगह इसमें नॉड होती है, तो वो आपका प्लांट कहीं से भी आप कटिंग ले लीजिए वो लग जाते हैं। ऐसे पतली कटिंग लेकर के भी आप लगा सकते हैं। ये आसानी से आप लगा लीजिए अपने घर में। देखेंगे तो हर जगह नॉड है इसमें, तो आप कटिंग लेकर के इसे लगा सकते हैं। अभी भी टाइम है फ्रेंड्स, आप लेकर आइए और लगाइए। आप अपने आप को और अपने परिवार को बिल्कुल स्वस्थ रखिए। आज का वीडियो इसीलिए था, अभी क्योंकि इसका सीज़न है लगाने, अभी ये आसानी से आप लगा सकते हैं। रेनी सीज़न तो सभी प्लांट्स के लिए अच्छा ही होता है ग्रो करने के लिए और लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन पर क्लिक